बचपन से हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारा स्कूल, हमारे शिक्षक, यहाँ तक कि हमारे शास्त्र सदैव यही बोलते हैं कि आप अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता कभी जिंदगी में ना करें। लेकिन हमारा मस्तिष्क है कैसा, हम मनुष्य हैं कैसे, हम सदैव केवल इस बात की चेष्टा करते हैं कि जो कर्म हम किए हैं उसका फल क्या होगा, और जो हम कर्म किए ही नहीं हैं उसका फल क्या होगा। मैं सही कह रही हूँ ना? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिजिटल काजल में। मेरा नाम है काजल। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ कि मैं दावा करती हूँ जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप सदैव अपने कर्मों पर ध्यान देंगे। आपका फोकस केवल आपके कर्मा पर रहेगा, रिजल्ट पर कभी भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। एक लड़का था, वो काफी गरीब परिवार से था। वो घर घर जाकर सामान बेचता, जो सामान बेचकर पैसे मिलते उससे अपनी स्कूल की फीस भरता। लड़का अपने स्कूल का सबसे होनहार छात्र था। एक बार की बात है, वो सामान बेच रहा था, लेकिन उस दिन उसका एक भी सामान किसी ने नहीं खरीदा। उसे बहुत तेज भूख लग गई। अब वो सोचा कि अब वो जिस भी घर जाएगा, जिन्हें सामान बेचेगा, उनसे पैसे के बदले कुछ भोजन लेगा और अपनी भूख को दूर करेगा। लड़का जाता है, एक दरवाजा खटखटाता है, वहां से एक लड़की निकलती है। लड़का काफी असहज हो जाता है, काफी स्तब्ध हो जाता है और अपनी लड़खड़ाती जबान से कहता है कि क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे देंगी? लड़की उस लड़के की परिस्थिति देखती है और सोचती है एक छोटा बच्चा काफी पसीने से भीगा है, ढेर सारा बोझा ढो रहा है। उसे दया आ जाती है और वो जाती है एक गिलास पानी लेने के लिए। लड़की कहती है हाँ क्यों नहीं। लड़की सोचती है कि लड़का कुछ परेशान है, छोटा बच्चा, उसे हो सकता है भूख लगी हो। वो उससे सोचती है एक गिलास पानी की जगह उसको एक गिलास दूध ला कर देती है। लड़का वो एक गिलास दूध देखता है और मन ही मन अपने ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, शायद आज भी कुछ मानव जिंदा हैं, दूसरे मानव की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। लड़का दूध पीता है और लड़की से कहता है कि आपने मुझे दूध पिलाया, मेरी भूख को शांत किया, मैं इसके बदले कौन सा सामान आपको दूं? लड़की कहती है कि मेरी माता सदैव हमसे कही है कि आप जब किसी का मदद करते हैं तो आप किसी से उस मदद का मूल्य ना लें। लड़का उठता है और कहता है कि दीदी जी, आपको दिल से थैंक यू, आपको ढेर सारी बधाइयाँ, आपका जीवन उज्जवल हो, आप सदैव स्वस्थ रहें और समृद्धिवान रहें। लड़का लड़की कुछ देर बात करते हैं, फिर लड़का वहां से विदा ले लेता है और मन ही मन अपने प्रभु को, ईश्वर को याद करता है और उनको कोटि कोटि प्रणाम करता है। एक दिन की बात है, लड़का वो शहर छोड़कर किसी बड़े शहर में जाता है और काफी साल बाद वो वहां पर उस शहर का सबसे माना जाना हॉस्पिटल का सबसे सुपीरियर डॉक्टर बन जाता है। यहाँ पर लड़की की परिस्थिति काफी बिगड़ जाती है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो बीमार होना शुरू कर देती है। वहां के लोकल डॉक्टर उस लड़की को जवाब दे देते, बोलते हैं कि आप अपनी बेटी को किसी अच्छे हॉस्पिटल, किसी बड़े शहर में लेकर जाइए, हमसे जितना बनना था हमने कर दिया। तब उसके माता पिता उस लड़की को उसी बड़े शहर में लेकर आते हैं और उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं जहां पर वो लड़का उस हॉस्पिटल का सुपीरियर डॉक्टर बन गया था। लड़के का नाम था डॉक्टर स्टीफन। उसके बाद जब डॉक्टर स्टीफन के पास लड़की का सारा पर्ची और सब कुछ आता है तो वो गांव का नाम पढ़ता है, उस लड़की का नाम पढ़ता है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही दीदी हैं जिन्होंने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था, मेरी भूख को शांत किया था। अब क्या था, अब डॉक्टर स्टीफन अपना पूरा ध्यान लगा दिए थे कि कैसे भी करके उनको उस लड़की को बहुत जल्दी रिकवर करना था। बड़ी से बड़ी एक्सपर्ट टीम बुलाई गई, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए गए और धीरे धीरे वो लड़की रिकवर करना शुरू कर गई और धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गई। अब उसके पास डॉक्टर स्टीफन एक लिफाफे में बिल डालते हैं और एक छोटा सा एक कागज का टुकड़ा, एक नोट लिखते उसे अटैच करते उस लड़की के पास भिजवा देते हैं। जब वो लड़की उस लिफाफे को, बिल के लिफाफे को देखती है तो काफी उसके दिल में प्रश्न रहता है कि हे भगवान, मेरे माता पिता की इतनी स्थिति नहीं है कि वो पैसे यहाँ पे भर पाएं, ऊपर से सबसे बड़ा जाना माना हॉस्पिटल, न जाने कितना उसका बिल होगा। जब लड़की बिल देखती है और जब वो नीचे देखती है, मोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि आपका सारा बिल
पे कर दिया गया है और हम ये हॉस्पिटल आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और धन्यवाद। उसके बाद वो छोटा सा जो नोट लिखा था उस पे लिखा गया था कि दीदी मुझे आज भी याद है जो आपने मुझे 1 गिलास दूध दिया था। बस लड़की समझ जाती है कि वो वही लड़का है, वो वही स्टीफन है जिसको मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था। लड़की दौड़े दौड़े डॉक्टर स्टीफन के पास जाती है और उस समय कहती है कि आपको उस दिन आपने मुझे दिल से थैंक यू किया था और आज मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप अपने जीवन में कर्म अच्छा करेंगे तो घूम फिर कर आपका जो फल है वो अच्छा ही होगा। अगर आप कर्म बुरा करते हैं तो घूम फिर कर आपका कर्म बुरा होगा। हर ग्रंथ, हर शास्त्र में यही लिखा जाता है कि आप सदैव अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की कभी चिंता ना करें। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहती हूँ कि आप सदैव अपने कर्म पर ध्यान दें। जो सही है, जो सत्य है, जो निर्णयकारी है, आप उस पर ध्यान दें और अपने मार्ग को प्रशस्त करें, आगे बढ़ते जाएं और ऐसे ही आपका जीवन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें, मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं हमेशा इंतज़ार करती हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो